नमस्कार, मैं गोविंद आशुतोष। फेसबुक के तमाम दोस्तों को मैं बहुत बहुत सलाम करता हूं और शुभकामनाएं दूंगा। बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, जहाँ कुछ गए भी, कुछ आने वाले हैं। इन 24 न्यूज़ पे आपका जो प्यार हमें लगातार मिलता रहे, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। एक गिफ्ट आया है हमारे ऑफिस में, ये लिखा हुआ है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गीता कपूर। गीता कपूर एक ऐसा नाम है जो समाज सेवा से लगातार जुड़ी हुई है, राजनीतिक स्तर पर भी बहुत सक्रिय रहती हैं। और सबसे अहम है कि महाराष्ट्र की जो महिला आघाड़ी जो की सचिव है गीता कपूर, और महिला उत्कर्ष सेवा है, स्नेहल फाउंडेशन है, साथ ही साथ बहुत सारे तमाम संस्थाओं से वो काम करती हैं। ये है गीता कपूर जी। गीता जी कैसे हैं आप? नमस्ते, ठीक हूँ। इस पैकेट में क्या है वो जानना चाहेंगे सबसे पहले आप। इस पैकेट में लैपटॉप है। लैपटॉप है, इसका मतलब जो आज जिस तरह से हम विकास की बात करते हैं, तो तकनीकी रूप से भी विकास करने में लैपटॉप की अहम भूमिका होती है। ये स्नेहल जी हैं, आरपीआई से जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ घे भरारी संस्था को चलाती हैं, उसकी सर्वे है। ये जो पैकेट है, इस पे इसके बारे में क्या कहेंगे आप? गीता मैडम ने उनके स्नेह फाउंडेशन के द्वारा हमारे घे भरारी को एक लैपटॉप गिफ्ट दिया है। गीता जी आप आइए इधर। आप हाँ गीता जी आप दीजिए इनको, जोरदार तालियां। घे भरारी के लिए और महिला उत्कर्ष सेवा संस्था के तरफ से और हमारे स्नेह फाउंडेशन के तरफ से मैं दे रही हूँ, और आरपीआई के थ्रू भी मैं दे रही हूँ। वेरी गुड। क्या जरूरत है, आपने क्यों महसूस किया जरूरत है? बहुत कुछ है दुनिया में, लेकिन लैपटॉप ही क्यों? लैपटॉप के अभी जो हाथ से बेचारे कितनी लिखेगी, हिसाब किताब का हम बढ़ते जा रहे हैं, तो लैपटॉप में जल्दी से जल्द हो जाएगा, इसके लिए। स्नेहा जी आपको क्या जरूरत थी, मतलब संस्था के हिसाब से? हमारा महिला गृह उद्योग है, जो बचत घर की महिलाएं घर का काम करती है, घर में जो फूड प्रोडक्ट बनाती है, उनको हम लोग बिग बाजार या कॉर्पोरेट मार्केट हो, एग्जीबिशन हो, वहाँ पे हम लोग सेल करते हैं। मार्केटिंग का पूरा काम घे भरारी संभालती है। तो ऐसे वक्त में व्यवहार बहुत पारदर्शिता होनी चाहिए। ऐश्वर्या तो जितने बचत गट है उनका व्यवहार सब अच्छी तरीके से रहना चाहिए। तो ये अब तक तो हम लोग बुक्स में सब मेंटेन करते थे, अकाउंट बुक सब था, लेकिन अभी तो विकास की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो हम लोग हाउसवाइफ क्यों ना हो, अभी हम लोग उद्योगिनी है, तो हम लोग भी क्यों बुक में लिखे, हमें भी लैपटॉप की जरूरत है। और हमारी लेडीज जिनको हम लोग ने कंप्यूटर का कुछ नॉलेज स्किल दिया है, कुछ नॉलेज है, तो अभी उन लोग हमारा व्यवहार हमारी ही महिलाएं संभालेगी, यह हमारी जीत थी। इसलिए ये इस गीता मैडम की संस्था ने हमारी संस्था को एक गिफ्ट देके हमारा कार्य बहुत सुलभ और अच्छी तरीके से। समाज सेवा में जब भी हम कोई काम करते हैं तो अक्सर सवाल उठता है, कई बार लोग शक करते हैं, कई बार लोगों के मन में ये सवाल होता है कि सेवा के पीछे कहीं मेवा का मकसद तो नहीं है। गीता जी, इसके पीछे ये जो सवाल अगर आए तो इसको किस तरह से आप जवाब देना चाहेंगी? सेवा के पीछे का बहुत सारे लोग जो है मेवा सोचते हैं। नहीं, मैं मेवा नहीं सोचती हूँ। मैं जो सेवा करती हूँ उसमें मैं सिर्फ लोगों का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ, उनकी खुशियाँ देखना चाहती हूँ। बिल्कुल, लेकिन कई बार कंपटीशन का जब माहौल होता है, हर आदमी चाहता है कि हमारी संस्था रातों रात टॉप पे पहुंच जाए। ये लैपटॉप है, लेकिन जो सोच है वो टॉप तक चली जाए, उसको कैसे देखती है? नहीं, रातों रात टॉप पे पहुंचने का ये तो सपना ही होता है। हर कार्य के मुबदले ही हमें कुछ फल मिलता है। इसके लिए हमारा कार्य दिन ब दिन बढ़ते जाए, यश तो मिलने वाला ही है और आगे दुनिया को पता चलने वाला ही है। रातों रात बड़े होने का सपना है, ये समाज कार्य में नहीं होगा। तो समाज कार्य में ऐसा रातों रात नहीं हो सकता, लेकिन हम महाभारत की बात करते हैं। लेकिन फिलहाल आपको देखेंगे, जूम कीजिए, ये जो गीता है, गीता ने हमेशा कर्म करना सिखाया है। सच की जो भावना है, सच का जो जज्बा है, इसके लिए मैं कर्म ही करती आई हूँ और अच्छा काम ही करूंगी, ये मेरा वादा है। कई बार आप गीता पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग शायद महाभारत करने की कोशिश करते हैं। हाँ, महाभारत करने की कोशिश करने दीजिए मुझे। कोई मैं दुर्गा का रूप हूँ, मैं किसी से हारती नहीं हूँ, किसी से डरती नहीं हूँ। नारी कभी नहीं हारी, नारी सब पे भारी। और लेके जरूर घे भरारी। घे भरारी का मतलब क्या होता है? भर के ऊंची उड़ान। हम लोग घे भरारी जो महिलाएं हैं वो भी एक दिन ऊंची उड़ान। मेरा सवाल है, क्या कभी ऐसा फील होता है कि भर भर के दे? जरूर ना, उनको उनकी मेहनत से अगर उनको भर से मिलेंगे, भर के, तो उन लोग ऊंची उड़ान लेंगे। देखो, मैं एक अच्छी लकी लेडी हूँ। अब तक तो घर में भी बोलते हैं अच्छी है, मेरा पायगुन अच्छा है, तो शायद इनके लिए मैं लकी निकलूंगी। ये जो बातें हो रही है, ये रियल लाइफ की है। रियल लाइफ की ये घटना देख रही है, लेकिन रियल लाइफ की एक लड़की हमारे साथ है जो बहुत ही पॉपुलर है।
अलग अलग तरीके से वो पब्लिसिटी में आती है, कई फिल्में कर रही है, कई ऐड फिल्म कर चुकी है। ऐश्वर्या चौबे हमारे साथ है। ऐश्वर्या, ये जो आपने सीन देखा, ये रियल सीन है, क्या कहेंगी? सबसे पहली बात, मेरे पापा ने सिखाया कि हर चीज को शक के निगाह से देखो। मुझे डाउट है कि ये लैपटॉप इसमें है या नहीं। लेकिन गीता पर हाथ रख के हमेशा सच की कसम खाते, तो इसमें लैपटॉप जरूर है। और हमें गीता जी के ऊपर विश्वास है, विश्वास उनकी है। संस्था के ऊपर विश्वास है। आज तक का उनका जो कार्य है उनको देख के विश्वास है। एक संस्था दूसरी संस्था को कभी फंसा नहीं सकती। अगर ये फिल्मी दुनिया में होता अभी है। मौसम चूंकि दिवाली का है, गिफ्ट का आदान प्रदान होता है, अगर घर पे जाके लैपटॉप के बदले कुछ और निकला तो मिठाई होगा ज्यादा से ज्यादा। नहीं होगा, नहीं होगा। ये पूरा विश्वास है, आत्मविश्वास। ये आत्मविश्वास है। एक मिनट, मैं ये कहना चाहूंगी, कहते हैं जहाँ विश्वास है, जहाँ भरोसा है, वहाँ धोखा है। तो गलत नहीं नहीं, ये तो फिल्मी दुनिया का डायलॉग होगा। फिल्मी दुनिया हमेशा शक की निगाहों से देखती है, लेकिन हम लोग जो रियल लाइफ जीते हैं, रियल लाइफ विश्वास के ऊपर ही, बुनियाद के ऊपर ही टिक चलते हैं। वैसे गीता जी, आपको कई बार कई कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए देखा गया, खास करके जब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की आप सचिव के पद पर जब आसीन हुई, तो आपने आरपीआई का झंडा अपने हाथों में ले लिया और एक संकल्प किया। लेकिन कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि गीता जी ने कई कार्यक्रमों को युद्ध स्तर पर अंजाम देने की कोशिश की है, लेकिन उसका क्रेडिट कोई और लेके जाने की कोशिश करता है। कोई बात नहीं है, क्रेडिट कोई और भी लेके जाएगी, लेकिन जिसके साथ मैं काम करती हूँ, जिनके लिए सेवा करती हूँ, उनको मालूम है कि गीता कपूर ने हमारे लिए किया है। कुल मिला के घी गिरेगा तो खिचड़ी में। व्यक्ति कोई भी हो, पदाधिकारी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, लेकिन पार्टी तो कम से कम एक है। तो अठवले साहब के लिए ये बहुत एक खुशखबरी हो सकती है कि उनकी पार्टी के तमाम लोग अपने अपने तरीके से कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें मील का पत्थर साबित हो रही है गीता कपूर इसके पहले कई संस्थाओं से जुड़ी भी रही हैं और वर्तमान में ये आरपीआई की सचिव है। हमने जब केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा मिला था रामदास अठवले साहब को, तब एक यहां से झुंड का झुंड हवाई जहाज के माध्यम से दिल्ली पहुंचा था और वो दिन भी हमें याद है। तो आज महिलाओं को कदम से कदम मिलाकर एक साथ लेकर चल रही है गीता कपूर। हमारे इन 24 न्यूज की ओर से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही साथ उन महिलाओं को भी शुभकामनाएं जो महिला बचत का एक काम एक जिम्मा अपने हाथों में ली है। और ये वही लैपटॉप है जिसे संगणक कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वर्तमान में जो परिस्थितियां जो बदल रही हैं वो तय करती है जिंदगी का सफर, वरना बसता न उजड़ता कोई शहर। तो गीता जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके तमाम संजय भी साथ कर रही है। ये हमारे संजय मिश्रा जी हैं, ब्यूरो चीफ है इंटरप्रेन्योर्स के। संजय, इस तरह की जब घटनाएं घटती हैं तो हम तो स्टोरी बहुत करते हैं, बहुत स्टोरीज हम लोग करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि दो महिलाएं एक साथ एक बयान में दो तलवार कैसे? बिल्कुल, ये बताना चाहेंगे कि एक बयान में दो तलवार कैसे? एक महिला की सबसे बड़ी कमजोरी एक महिला ही होती है। ये जानिए, आप इनसे पूछिए। लेकिन गीता जी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो हर महिला को इज्जत करती हूँ, हर महिला को अपना मानती हूँ। जैसे न्याय जी आप बोलते एक मिनट में दो तलवार कैसे, तो हम लोग दो रह सकते हैं। नहीं, तलवार से सराबोर ये माहौल है, चूंकि एक तरफ ऐश्वर्या चौबे भी यहाँ पे खड़ी है और ये भी कई बार इनको देखा गया है, ये तो पराकाष्ठा कही जा सकती है। ये तो मेरी बहन जैसी है, अभी काफी सालों से हम लोग साथ में काम करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, हम सब मिल के काम करते हैं। महिलाओं में बहुत ताकत होती है और महिला कभी एक दूसरे की दुश्मन नहीं बनती। कुल मिलाकर पुरुष प्रधान इस भारतवर्ष में महिलाएं भी अब तैयार हैं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए, और उसका एक जीता जागता सबूत, एक उदाहरण कही जा सकती है गीता कपूर। तो गीता कपूर को इन 24 न्यूज की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और खास करके उन महिलाओं को जिनके अंदर एक जिज्ञासा, एक उत्सुकता, एक उमंग भरी हुई है लेकिन वो बाहर नहीं आ रही है, ऐसे लोगों के लिए गीता कपूर एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। अवनिंद्र, ये आपसे जानना चाहेंगे। एक समय था संजय जब महिलाओं के, आज हम ये स्थिति देख रहे हैं, बहुत गर्व होता है, मुझे खुशी होती है, लेकिन एक जमाना था जब कहा जाता था इसी देश में, अबला जीवन हाय तुम्हारी, यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। जो महिलाओं की आज स्थिति है हम सब जानते हैं, लेकिन ये जो खुशियां हैं, ये त्योहार का मौसम है, बस हमारी यही दुआ है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान की या दुनिया की ये गर्व कर सके कि वो सुरक्षित है। लेकिन गीता जी, जब आज के दौर में हम देखते हैं कि किसी
के पास घर नहीं है, कोई अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाती है, तो क्या गुजरती है आपके दिल पर एक महिला होने के नाते? लाइए, आप थक गए होंगे। हाँ जी। क्या है कि बहुत दुख की बात है, बहुत रोटी कपड़ा मकान ही हमारी जरूरत है। और अगर बहुत दुख लगता है कि किसी के पास मकान है, भाड़ा से रहते, मकान नहीं है, भाड़ा भरना, खाने के लिए पैसा कमाना, मेहनत करना, गरीबी बहुत बढ़ती जा रही है। तो मैं यही बोलती हूँ कि मोदी जी को रिक्वेस्ट करती, गरीबी हटाओ और हमारे लोगों के लिए कुछ अच्छा सा एक जो बोले थे कि अच्छे दिन आएंगे, और मुझे विश्वास है कि मोदी जी हमारे अठोले साहब अच्छे दिन जरूर लाएंगे। गीता जी आपने कहा अच्छे दिन, आपको नहीं लगता कि अच्छे दिन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के आए हैं, अच्छे दिन रामदास अठावले साहब के आए हैं? हाँ, क्योंकि जब एनसीपी कांग्रेस आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष में काबिज थी, तो पंढरपुर विधानसभा क्षेत्र से, संसदीय क्षेत्र से रामदास अठावले साहब को एनसीपी ने टिकट दिया था। उसके बाद उनकी हार हुई थी, और जैसे ही वो हारे, उन्हें कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि उनकी खिंचाई करने के लिए उन्हें टिकट दिया गया था। क्या कहेंगे आप? वर्तमान में उनकी स्थिति ठीक विपरीत है, लेकिन उन्होंने उसका जवाब दिया है बराबर। बोलते हैं ना कि जवाब देना हो, बराबर आके उन्होंने जवाब देके आज हमारे साथ मंत्री बने, वो भी किसी से कम नहीं है। जिस पार्टी के साथ आरपीआई हो, उसी पार्टी संसद पे राज करती है। हमने सुना है कि आरपीआई के लोग जहाँ झंडा गाड़ देते हैं वहाँ कोई डर से नहीं आता। ये डर क्यों है आप लोगों से? डर इसलिए कि हम लोग बहुत ईमानदारी से, स्वाभिमान से लड़ते हैं। ईमानदारी से डराने की बात कर रही है गीता कपूर जी। हाँ जी, ईमानदारी से हमारे साहब ईमानदार है, उनकी जनता ईमानदार है। इसके लिए हम लोग सब अठौले साहब के साथ है। हमारे आरपीआई जिंदाबाद, हम लोग स्ट्रॉन्ग है। ऐश्वर्या आज की लड़की है, युवा है। ऐश्वर्या, जब इस तरह की भाषा सुनती है आप कि हम बहुत ईमानदारी से डराते हैं किसी को, क्या रिएक्ट करेंगे? नहीं, समझने का फिर है। इनके कहने का, दी के कहने का मतलब ये नहीं था कि हम ईमानदारी से डराते। इनके कहने का मतलब ये है कि हम सच्चे हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं। बेशक, और सच एक ताकत है। अरे ये मंगल सूत्र देखिए, इनका जीवन का जो मंगल है वो वाकई आज किस स्तर पर है ये जाना है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रंजना गायकवाड़ है। रंजना जी, आप कितनी खुश हैं अपनी आज की स्थिति से? आज अगर महिलाओं की दुनिया देखती हैं आप, तो बहुत सारी महिलाएं दुखी हैं। आप अपने आप को कहाँ पाती हैं, जहाँ चूंकि आप सुरक्षित हैं? बताइए। सुरक्षित हूँ मैं, क्योंकि मैं घे भरारी के साथ जुड़ी हूँ। घे भरारी से मैं काम करती हूँ, और घे भरारी से मुझे प्रेरणा मिली है, और घे भरारी से मैं बहुत ऊपर तक जाऊंगी, और मेरे साथ मेरे आगे महिला भी लेकर जाऊंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत देर से खामोश हैं, इनको थोड़ा फुटेज कम अभी तक मिला है। मैं चाहूँगा कि शर्माने से पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शोभिता मोहिते है। शोभिता जी, इस दुनिया की जो नारी है उसकी शोभा आप किस तरह से देखती हैं? कैसे नारी अपने आप को शोभित पाए? आराम से बताइए। क्या आपको लगता है आज की जो महिलाओं के लिए हम लोग काम करने की बात कर रहे हैं, गीता जी हैं, स्नेहल जी हैं, ये लोग जो कर रही हैं, उसमें कुछ इनका स्वार्थ है या फिर सेवा की भावना? कैसे आप देखते हैं? वो सेवा का ही सेवा करते हैं, लेकिन उनका कुछ स्वार्थ नहीं है इसमें। महिला लोग को काम देते हैं घर पे बैठ के, मतलब महिला लोग काम करते हैं, लेकिन उन लोग को ऐसा कुछ भी उसमें प्रॉफिट नहीं है कि सिर्फ महिला आगे जाए। इसके पहले आप किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी थी? नहीं थी। पहली बार मतलब आपने एक तरफ से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के परचम तले गीता कपूर का आपने हाथ घे भरारी भर के, यानी घे भरारी जो आपकी जो संस्था है, जो एक अच्छा सराहनीय काम कर रही है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि आने वाले दिनों में महिलाओं के लिए एक प्रेरणा साबित हो सकती है आपकी संस्था। आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 34 ईयर्स, 34 साल की उम्र है। आप मुंबई पहली बार किसी युवती ने अपनी उम्र बताई है। सुना है हमने कि मर्द से कमाई और औरत से उम्र नहीं पूछी जाती है। ब्रेकिंग न्यूज़ है। 34 साल की उम्र, 34 साल आपने मुंबई में 34 साल देखे। 34 साल में जब से आपने होश संभाला, कई चुनाव के दौर आपने देखे, कई पार्टियों को देखा आपने। शिवसेना की बात करें तो महाराष्ट्र में एक नंबर की पार्टी कही जाती है शिवसेना। शिवसेना की गर्भ से जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका नाम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है। आपने उसको भी देखा, चाहे शिवसेना हो, चाहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो, या फिर हो आरपीआई, क्योंकि रामदास अठावले साहब के दिशा निर्देश पर चलने वाली, मार्गदर्शन पर चलने वाली ये पार्टी है। महिलाएं आज अब क्या महसूस करती हैं? क्या पॉलिटिक्स में महिलाओं को आना चाहिए? आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, क्योंकि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे है, किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वो गृहिणी हो, सामाजिक कार्य में हो, धार्मिक कार्य में हो, लेकिन वो उसे राजकीय लेवल पे भी आना ही चाहिए, क्योंकि राजकीय लेवल का एक सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वो मदद करते हैं, इसके लिए आना चाहिए। और हम लोग कहते हैं कि समानता,
तो महिलाएं क्यों पीछे रहे। और जब महिला कम बजट में भी अपना घर संसार चला सकती है तो उसके हाथ में राजकीय सत्ता जरूर देना, वो अपना समाज चला सकती है, वो अपना क्षेत्र में अच्छी तरीके से काम कर सकती है। कभी आप लोगों को ऐसे सवालों का सामना करना पड़ा है जब आपकी आलोचना की जा रही हो कि आप जो सेवा कर रही हैं वस्तुतः आपका मकसद मेवा लेना है, कभी किसी ने कहा है ऐसा? नहीं, देखो मेवा लेने के लिए कुछ काम अलग होते हैं, वैसे काम हम लोग करते ही नहीं है। वैसे महिलाएं गृहिणी कही जाती हैं। और जो घर का जो बजट होता है उसको अच्छी तरीके से संचालित करने का उन्हें एक अच्छा तजुर्बा रहा है। अगर महिलाओं को परमानेंटली अगर पॉलिटिक्स में लाके किसी अच्छे ओहदे पे बिठाया जाए तो क्या पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कितनी सफल होंगी? अच्छी तरीके से कार्य करेंगी, क्योंकि जो कम बजट में अपना घर चला सकती है वो सरकारी बजट में देश भी चला सकती है। अपना जो विभाग है उसका अच्छा तरीके से ये कर सकती है। लेकिन इसको भी मैं कभी दूसरी तरीके से भी देखूंगी कि कई बार राजकीय इसमें महिलाओं को तो आगे करते हैं, लेकिन अगर जीत के आने के बाद उसका पूरी डोर पुरुष संभालता है। ऐसी महिलाओं को भी कोई राजकीय टिकट ना दे। अच्छा, एक बात और आपसे जानना चाहते हैं। कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो पार्टी से जुड़े रहते हैं जमीनी स्तर से, लेकिन जब चुनाव आता है तो उन्हें भी एक उम्मीद होती है कि पार्टी उन्हें टिकट देगी बतौर उम्मीदवार के, लेकिन अचानक किसी ऐसे व्यक्ति का नाम ले लिया जाता है बतौर उम्मीदवार के रूप में जिसे कोई जानता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक आम व्यक्ति क्या सोचता है जो पार्टी से जुड़ा हुआ है? नहीं, मैं ये सोचती हूँ कि जो योग्य व्यक्ति है उसको ही टिकट दिया जाए, जो काम करने वाला हो, जिसने काम किया है। अगर मुझे अभी बोले टिकट ले तो मैं अभी लूंगी नहीं, क्योंकि मुझे बहुत कुछ काम करना है, लोगों की सेवा करनी है और गरीबों को और लोगों को दिखाना है कि मैंने कुछ काम किया है। इसके बाद मैं टिकट की हकदार बनती हूँ, तब तक मैं टिकट लेने की हकदार नहीं बनती हूँ। तो कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। हम अकेले ही चले थे जाने बे मंजिल, हम चलते गए लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो गीता कपूर का ये कारवां चल पड़ा है महिलाओं को जोड़ने के लिए। वो महाराष्ट्र के कोने कोने को नाप रही है और पूरे महाराष्ट्र का यदि भौगोलिक क्षेत्रफल जो है अब वो गीता कपूर से बच नहीं सकता। महिलाओं को आगे लाने का जो बीड़ा उठाया है उसमें वो जरूर कामयाब होंगी। और इसके साथ ही इन24 न्यूज की तरफ से तमाम महिलाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं और उन तमाम स्वयंसेवी संगठन की पदाधिकारियों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं जो विकास के रास्ते को अख्तियार करने के लिए आगे चल पड़ी है। बहुत जल्दी मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है जिसका लगभग शंखनाद बज चुका है। महाराष्ट्र में तमाम चुनावों में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की युति की बात सामने आ रही है, लेकिन अब तक मुंबई महानगर पालिका चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ हाथों से हाथ मिलाकर चुनाव लड़ेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा जो तमाम राजनीतिक दल के नेता है अपनी तैयारियों में जुटे हैं, उसके दूसरी तरफ इन24 न्यूज के तमाम सहयोगी मुंबई के 2 सालों के दौरान अपने वार्ड में की जनता के लिए क्या किया और किस तरह की योजनाओं को अमली जामा पहनाने की उन्होंने कोशिश की। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, लेकिन फेसबुक के तमाम उन मित्रों को ढेर सारी